जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। मैं आपके साथ गुलजार अली अपने सहयोगी शिवाज आपके साथ इस समय मौजूद है जनपद हापुड़ के विधायक विजयपाल आड़ती जी के आवास पर, जहां अगर बात कर लेते हैं जहां पर ज्योतिराव फूले जी की यहां पर जयंती बनाई जा रही है। अगर हम बात करें यहां पर जो उसी को जहां शिक्षा समानता को पर काम किया, वहीं बात कर लेते हैं नजर में रखते हुए विजयपाल आड़ती विधायक जी ने यहाँ पर आज छात्राओं को जो साइकिल वितरण की गई है, क्या है पूरा इसका उद्देश्य, वो भी सब चीजों को एक बार फिर न्यूज इंडिया फर्स्ट पर विधायक जी से जानने का प्रयास करेंगे। मैं बात करूंगा छात्राओं से, छात्रा कैसा महसूस कर रही हैं साइकिलों को लेकर के। जैसे कि विधायक जी ने बताया कि काफी दूरी तय कर करके पैदल, आर्थिक स्थिति कमजोर थी लड़कियों की, जिनको अपने नजर में रखते हुए छात्राओं को साइकिल वितरण की गई है। मैं जानने का प्रयास करूंगा यहाँ पर छात्राओं से कि वो साइकिल को लेकर के जो विधायक जी की तरफ से साइकिल वितरण की गई है वो कैसा महसूस कर रही है। क्या नाम है आपका? सरिता। सरिता जी, कहाँ से आती हैं आप? बचलौता से। बचलौता से। आज जो यहाँ पर बात कर लेते हैं विधायक जी के आवास पर जो साइकिल वितरण की गई है, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही है? अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली सभी को अच्छा लगेगा अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो। जैसे कि विधायक जी ने बताया था कि उन छात्राओं को यहाँ पर साइकिल वितरण की जा रही है जो काफी लंबा सफर तय कर करके पैदल जाती हैं या घर से आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है, तो उन्हें साइकिल वितरण की गई है। तो बता सकते हैं कितनी लड़कियों को यहाँ पर जो है आज साइकिल वितरण की गई है? 50 लड़कियों को किया गया है और अच्छी बात है कि किराया भी बचता है और फिर पढ़ाई में भी थोड़ा मतलब टाइम से पहुंच पाते हैं, तो बस इसलिए। तो आप स्कूल के लिए एक स्कूली छात्र हैं, आप स्कूल जाने के लिए कितना सफर तय करती थी आप? कम से कम हम हापुड़ आते थे अपने गांव से बचलौते से, तो 10-12 किलोमीटर दूर है, तो बस इतना ही। विधायक जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा काम किया है उन्होंने और तो आगे के लिए भी सरकार को इस तरह की पहल करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। सरकार से आप छात्राओं के लिए क्या मांग करना चाहेंगे? यही कि मतलब ऐसे सामाजिक कार्य होते रहने चाहिए, इतना ही। चलिए, जैसा कि आपने छात्र को सुना, जो बताया गया है यहाँ पर बहुत ही अच्छी पहल रही है, सरकार को आगे भी ऐसी पहल करनी चाहिए। अब एक छात्र और है, इनसे भी हम जानने का प्रयास कर लेंगे। जैसा कि आज विधायक कार्यालय पर साइकिल वितरण की गई है, तो ये कैसा महसूस करती है? क्या नाम है? मधु। मधु जी, कहाँ से आती हैं? ढाने से। ढाने से आती हैं। तो आज यहाँ पर आवास पर विधायक जी के यहाँ पर कार्यालय पर आवास पर जो साइकिल वितरण की गई है छात्राओं को, इस पर क्या कहना है? उन्होंने अच्छा काम किया है। तो आप कितने किलोमीटर पैदल जाकर के शिक्षा के लिए जाती हो? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पैदल जाती हो? यस। तो साइकिल मिल गई है, कितनी आसानी होगी आपको स्कूल जाने में? आसानी हो गया। क्या नाम है आपका? दुर्गेश। ये जी, कहाँ से आती हैं आप? बचलौता गांव से। बचलौता से आती हैं। पढ़ने के लिए कहाँ जाती हैं? SSB डिग्री कॉलेज में। किस चीज से जाती थी? वहाँ तक तो सफर तय करती थी आप? देखिए, ऑटो से। ऑटो से। साइकिल नहीं थी? नहीं थी। जैसा कि आप विधायक जी की तरफ से एक साइकिल वितरण की गई है, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं और अच्छा, शिक्षा में किस तरीके से देख रही हैं आप? अच्छी तरीके से। पहले जो परेशानी होती थी शिक्षा को लेकर के, किसी वजह से ऐसा होता है ऑटो नहीं ले पा रहे हैं तो छुट्टियां भी हो जाती थी, यानी कि एब्सेंट हो जाती थी। अब साइकिल आपको मिल गई है, तो अब किस तरीके से देख रही हैं? अब तो हमें जाना है, ये ऑटो की वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपनी साइकिल से आना है और अपनी साइकिल से जाना है। ये जो पहल विधायक जी ने की है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा कार्य किया आपने? अच्छा किया है। क्या और भी ऐसे सरकार को योजनाएं लानी चाहिए छात्राओं के लिए? हाँ, लानी चाहिए। कुछ मांगे हों आपकी सरकार से? हमारी कोई मांगे नहीं। क्या नाम है गुड़िया आपका? संजना। आप क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए? आपके साइकिल विधायक जी ने बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ऑटो से परेशानी होती थी, आज विधायक जी ने हमें इतनी अच्छी खुशखबरी दी है साइकिल देके कि हम अपने आप ही जा सकते हैं साइकिलों को लेकर। और ऑटो की बहुत समस्या होती थी, बहुत सारी भीड़ वगैरह होती, तो हमें जाने में दिक्कत होती थी, तो आज हम खुद जा सकते हैं अपनी साइकिल लेके। विधायक जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। यानी कि पहले स्कूल या कॉलेज जाने में बहुत परेशानी होती थी, अब साइकिल मिल गई, अब कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। सरकार से और कोई मांग हो आपको? ये कि एजुकेशन को ऐसी काम करते रहे, बहुत अच्छा लगा, और लड़कियां जो लोग लग ये कार्य करें सर। देखिए, इस समय न्यूज इंडिया फर्स्ट पर कुछ छात्राएं हमारे चैनल पर थी, उन्होंने आप बीती बताई किस तरीके से वो एब्सेंट भी हो जाती थी, आर्थिक स्थिति नहीं थी जो ऑटो भी ले सके, काफी दूर तक उन्हें पैदल चलना पड़ता था। आज देख सकते हैं चेहरे पर किस कदर स्माइल उनके है। जैसा कि कुछ तस्वीरें हम साझा करेंगे आज ज्योतिबा फूले राव की जयंती पर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो छात्रों को साइकिल जो वितरण की गई है, पूरा मुख्य उद्देश्य क्या रहा इनका, वही सब चीजों को एक बार फिर विधायक जी से हम जानने का प्रयास करेंगे न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। न्यूज इंडिया फर्स्ट पर सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपको धन्यवाद। आज महात्मा ज्योतिराव फूले जी का
जन्मदिन है। हम सबसे पहले तो सबको हापुड़ नगर वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। और उनका जो महात्मा ज्योतिराम फुले जी का जो उद्देश्य था, भारत के एक महान समाज सुधारक, विचारक और क्रांतिकारी वो कार्यकर्ता थे, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, दलित और उत्थान और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष के लिए जाना जाता है। वो सत्य शोधक और समाज की स्थापना 1873 में इन्होंने दलित और पिछड़ों और महिलाओं को समानता दिलाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। जो सोच महात्मा ज्योतिराम फूले जी की या माता सावित्रीबाई फूले जी की थी, जो मिशन रुक गया था, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने वो मिशन आगे बढ़ाया, जो गरीबों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। और मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई से ही गरीबी दूर हो सकती है। और सभी को मैं महात्मा ज्योतिराम फूले जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। छात्राओं को जो आज साइकिल वितरण की गई है, कितनी छात्राओं को दी गई है? आज आपने देखा होगा महात्मा ज्योतिराम फूले जी के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम हमने रखा था। उस कार्यक्रम में जो महात्मा ज्योतिराम फूले जी और माता सावित्रीबाई फूले जी और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जो सोच थी, जो गरीब बेटियां हैं जो 10 किलोमीटर गांव से वो हापुड़ पढ़ने आती हैं, मगर ऐसे परिवारों की बेटियां हैं वो जो 50 रुपये रोज़ की किराए भाड़े में लगते हैं। कुछ परिवार उन्हें नहीं दे सकते 50 रुपये रोज़, तो ऐसी गरीब बेटियों को 50 साइकिल हमने देने का भी काम करा है। जैसा कि सर, अगर बात कर लें छात्राओं को, छात्रा किसी वजह से अगर साइकिल लेने में रह गई हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा है, हम समय समय पर हमने आज 50 नहीं, आज तो हमने 50 ही बांटी हैं, मगर हमने हजारों साइकिल भी बांटने का काम करा है। एक साल के अंदर हमने हजारों साइकिल, मगर ऐसी अभी बहुत परिवार ऐसे हैं जो और भी कमज़ोर हैं, मगर उन्हें भी हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम जब करेंगे तो ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसी बेटियों को भी साइकिल देने का काम करेंगे। जैसे कि सर आपकी तरफ से पहल रही साइकिल वितरण करने की, तो छात्रों पर की बढ़ोतरी को लेकर के कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखो, ऐसा है, हम समय समय पर जो बेटियां, जो परिवार मजदूर परिवार होते हैं, जो BA में, इंटर में या डिग्री कॉलेज में बेटियां पढ़ रही हैं, हम समय समय पर उन्हें किताब कॉपी या साइकिल या उनकी फीस भी देने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि आज जब कार्यक्रम हो रहा था तो एक महिला बेचारी बहुत गरीब परिवार की, जो 20 गज में रह रही थी, उसकी छत भी गिर गई, उसका पति भी एक्सपायर हो गया। तो हमने सरकार से भी मदद दिलाने का भी काम करेंगे और उसे भी हमने 11,000 रुपये अपनी तरफ से भी आपके सामने देने का भी काम किया है। देखिए, इस वक्त जैसा कि न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर सदर विधायक विजयपाल आड़ती जी, जैसा कि ज़रूरतमंदों को, जो लड़कियां काफ़ी परेशानी भुगतने के बाद तक स्कूल तक पहुंचती थी, उन्हीं को नज़र में रखते हुए साइकिल आज वितरण की गई हैं। अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। गुलजार अली के साथ सहयोग है शिव आजाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।